तो देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। चुनाव में राधाकृष्णन को बड़ी शानदार जीत मिली है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, तो विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। अमित शाह ने राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी है। तो जीत तय थी और उससे भी शानदार जीत हुई है। जीत तय थी लेकिन उससे बेहतर और शानदार जीत एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिली है। उपराष्ट्रपति होंगे, देश के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, तो वहीं विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई भी दी है। तो जश्न मनाया जा रहा है एनडीए खेमे में, लगातार बधाइयों का तांता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को मिल रहा है। जी हां, और जो उम्मीदवार थे एनडीए के, उन्होंने चुनाव जीत लिया उपराष्ट्रपति पद का और अब देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। जी हां, सीपी राधाकृष्णन, देखिए कैसे जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जीत लिया है। 452 वोट मिले हैं और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। जीत तो तय थी पहले से, लेकिन जीत इतनी शानदार होगी इसकी कल्पना नहीं की गई थी, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि जीत कई मायनों में खास है, क्योंकि विपक्ष के कई सारे वोट जो हैं वो सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं, यानी एनडीए के खाते में गए हैं। और ये अलग समीकरण की एक संकेत भी है कि जो पार्टी के साथ हैं उनमें से 15 से 19 लोग ऐसे कौन हैं जो पार्टी के खिलाफ गए और एनडीए के उम्मीदवार को जिन्होंने वोट किया है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने शानदार जीत हासिल की है। अब देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे सीपी राधाकृष्णन और उन्होंने विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। जी हां, विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे लेकिन हार गए हैं। तो इस जीत के कई मायने हैं। मायने इस तरह से कि जितनी उम्मीद की गई थी जैसी जीत होगी उससे भी शानदार और बेहतर जीत हुई है। क्या और कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र के राज्यपाल के बाद अब उपराष्ट्रपति का पद मिला है। जाहिर है उनके सियासी सफर में उनकी ईमानदारी बेहद अहम रही है और उसी का उनको इनाम भी मिला है। सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है। आइए उनके सियासी सफर पर नजर डालते हैं। कौन है सीपी राधाकृष्णन? तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। 20 अक्टूबर 1957 को जन्म हुआ। ओबीसी समाज से आते हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के हैं राज्यपाल, झारखंड के भी रह चुके हैं राज्यपाल। कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा सांसद, तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आरएसएस और जनसंघ के सदस्य रहे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 50 दिनों के बाद अब नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के वोटिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। विपक्ष के 15 सांसदों को लेकर यह सस्पेंस है जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था। सुदर्शन रेड्डी को मिले चुनाव में 300 वोट। जयराम रमेश का ट्वीट है, विपक्ष के 315 सांसद एक साथ थे। सभी 315 सांसदों ने वोटिंग की है। जयराम रमेश कह रहे हैं, सवाल यह है कि अगर विपक्ष के 15 वोट कहां गए? 315 सांसदों ने वोट किया तो तय है कि 15 सांसद ऐसे थे जिन्होंने सीपी राधाकृष्णन को वोट किया है, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है, कोई आदेश जारी नहीं होता। ऐसे में आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और जिसे मन करे उसे वोट कर सकते हैं। सांसद में 315 वोट मिले हैं। 300 वोट 315 में से, तो 15 वोट कहां गए? जी हां, अब ये जयराम रमेश कह रहे हैं कि 315 सांसद उनके थे और अब ये कहा जा रहा है कि 300 वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं, तो 15 वोट कहां गए? यही वो सस्पेंस है जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये मान के चलिए अगर ऐसा नहीं होता तो जो फुल मेजोरिटी है महागठबंधन की 315, वो वोट तो कम से कम सीपी राधाकृष्णन के जो प्रतिद्वंदी है बी सुदर्शन रेड्डी उनको मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 315 में से महज 300 वोट मिले हैं, तो 15 वोटों को लेकर सस्पेंस जारी है। और जयराम रमेश ने बकायदा एक्स पर पोस्ट किया है कि इस चुनाव में 315 एमपीज उनके थे जो यूनाइट थे, एक साथ थे, तो आखिर 300 वोट कैसे मिले हैं?
बी सुदर्शन रेड्डी को। और सवाल यही सब तरफ से, जबकि एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको शानदार जीत मिली है और उम्मीद से बढ़कर, क्योंकि 15 वोट विपक्ष की तरफ से आ गए, ये क्रॉस वोटिंग है। और हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ा है, कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार हैं और कोमल शर्मा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं संजय जी, कुमार राकेश आपके पास आऊंगा। राकेश जी, क्या कह रहा है ये इस बार का चुनाव, क्या कह रहा है? 315 वोट का दावा जयराम रमेश कर रहे हैं, 300 वोट मिले, तो क्या 15 वोट जो है वो क्रॉस वोटिंग में चले गए? ये चिंता का विषय है महागठबंधन के लिए। कि 15 वोट कहाँ गए, तो 15 वोट जो हैं वास्तव में सीपी राधाकृष्णन को मिले और वो वोट राष्ट्रवादी लोगों का वोट होगा या वोट है जो कि तमाम वर्जनाओं को तोड़ते हुए पार्टी दलगत भावनाओं के पड़े राष्ट्र के नाम पे वोट दिया गया। जो उन्होंने वोट की बात कही है और जो 452 वोट मिले हैं, मैं पहले भी कहा, आपके चैनल में बोला कि सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे, वो भी समय पर निकाले। बीआरएस ने किनारा किया, बीजेडी ने वोट से किनारा किया, उसके पहले भी जबकि जगनमोहन रेड्डी को भी बात करने की बात कही गई थी, लेकिन वो नहीं माने। कई भ्रम फैलाने की कोशिश की गई 10-15 दिनों में, कोई भ्रम नहीं चला। सिर्फ बिल्कुल राकेश जी, बहुत सारे सवाल भी खड़े करे और बहुत सवालों का जवाब भी ये चुनाव दे रहा है। कोमल, आपका रुख करते हैं। कोमल, आप बताएं कि क्या तैयारी है, क्योंकि जश्न का माहौल होगा इस वक्त। तय तो थी जीत, लेकिन इतनी शानदार जीत होगी किसी ने सोचा नहीं था। देखिए, यहाँ पर अभी हम प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ पर उनके घर है। जब सीपी राधाकृष्णन को जब उम्मीदवार का चयन हुआ था तो वो आकर के यहीं रुके थे। प्रहलाद जोशी जो हैं उनके घर पे हमारी भी उनसे मुलाकात हुई थी, हमने भी उनसे बातचीत की थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जश्न का माहौल है। 4-5 स्टेज यहाँ पर बनाए गए हैं, कहीं कथकली हो रहा है, कहीं गुजरात की संस्कृति दिखाई जा रही है, कहीं राजस्थान का कालबेलिया डांस हो रहा है और ऐसे ही लगातार यहाँ पर कई मंच बनाए गए हैं जहाँ भारत की संस्कृति दिखाई देती है। द्वारों को जो है, जितने भी द्वार हैं उनको फूलों से सजा दिया गया, ढोल नगाड़े यहाँ पर मौजूद है। अंदर कई सांसद और कई मंत्री मौजूद है। अभी आला कमान जो है, या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या फिर प्रधानमंत्री की बात करें, उनका आना बाकी है। अभी सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर आएंगे, उनको जो उम्मीदवार जो जीते हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको सर्टिफिकेट देंगे। और क्योंकि जीत सुनिश्चित पहले ही एक तरह से एनडीए को थी, लेकिन जीत इस तरीके से मिलेगी ये उम्मीद कम थी। क्रॉस वोटिंग हुई, उनके पक्ष में ही हुई है, तो जीत और जश्न जो है और ज़्यादा। कुछ देर पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मिठाई जो है वो भी बांटी जा रही थी, लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे थे। तो जश्न की पहले ही पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई थी। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री आकर के और कई बड़े एनडीए के जो नेता है वो यहाँ पर आकर के कुछ देर बाद सीपी राधाकृष्णन को नए उपराष्ट्रपति चुनने पर जो है, इस जीत पर जो है वो उनको बधाई देंगे। तो एनडीए जो सोच के चला था उससे कहीं ज़्यादा उसको मिला है। और जो 15 वोटों की बात विपक्ष कर रहा है, 15 वोट अमान्य है। देखिए, ट्रेनिंग वर्कशॉप दोनों ही पार्टी ने की थी और ऐसे में सांसदों को पूरी तरह से बताया गया था कि किस तरीके से आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है, कैसे उस पेन का इस्तेमाल करना है, जो दिया जाएगा उसी पेन का इस्तेमाल करना है, किस तरह से बैलेट पेपर फोल्ड करना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो खबर आ रही है 15 वोट अमान्य है, जिसको लेकर के जो है कांग्रेस की तरफ से अब बात की जा रही है। कोमल, आप ट्रेनिंग का जिक्र कर रहे हैं कोमल, इसी ट्रेनिंग से जुड़ा एक सवाल है कोमल कि अगर आपने ट्रेनिंग दे दी, क्योंकि ये एक इतिहास रहा है कि क्रॉस वोटिंग हर बार हुई है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप डाटा देखेंगे हुई है। क्या ट्रेनिंग के बाद भी क्रॉस वोटिंग संभव है, या फिर पहले से ही मंशा थी कि भाई हम एनडीए उम्मीदवार को वोट करेंगे, ये तय था? देखिए, ये आपको एक बात बता देती हूँ कि ये गुप्त मतदान होता है और इसमें प्रत्येक सांसद के ऊपर अपने ऊपर बात होती है कि वो आप किसको वोट दें, चाहे आप पक्ष के कैंडिडेट को वोट दें या विपक्ष के कैंडिडेट को। ऐसे में पार्टी जो है वो अपने सांसदों को अपने विश्वास में लेने की हरदम कोशिश करती है। लेकिन विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, यानी कि विपक्ष के कई ऐसे थे जिन्होंने जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको दरकिनार कर और जो है सत्ता पक्ष के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट किया। उसके अलावा कई
ऐसी पार्टी थी जैसे बीआरएस, बीजेडी या अकाली दल या एक निर्दलीय, उन्होंने जो है इस वोटिंग इस मतदान से दरकिनार किया, इस चुनाव से दरकिनार अपने आप को अलग रखा। उसका फायदा जाहिर सी बात है कि एनडीए को लगा, क्योंकि एनडीए को मिला, क्योंकि वो विपक्ष एनडीए को वोट अपना नहीं देते क्योंकि विपक्ष में थे, लेकिन उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार को भी वोट देना नहीं नहीं उन्हें गवारा हुआ। वहीं पर अगर बात करते हैं वाईएसआरसीपी की, तो उसके भी 11 सांसदों ने जो है वो पहले ही कोमल, हम चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाएं और बताते रहें कि फिलहाल क्या हो रहा है, राजनीतिक इतिहास भी बताएं आप कि क्या था, कैसे हुआ, लेकिन तस्वीरें दिखाएं आप। आरएस जो है उन्होंने मैं एक बारी पीछे की अपने कैमरामैन को कहूंगी थोड़ी तस्वीरें जो है वो दिखाए, क्योंकि हम थोड़ी सिक्योरिटी रीजन से जो है मीडिया दूरी पे खड़ा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं, हम जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि द्वार सजे हुए हैं फूलों से, आसपास स्टेज जो बनाया गया है और टाइट बिल्कुल सिक्योरिटी बैरिकेडिंग कर दी गई है प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन अभी इंतज़ार हो रहा है कि जैसे जैसे जो नेता पहुंचते हैं उनका इंतज़ार हो रहा है कि किस तरीके से आपको बाहर कई जैसे जो बीजेपी के महासचिव हैं या और भी नेतागण हैं जो इंतजामात सुबह से यहाँ पर कर रहे हैं, और सुबह से यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है प्रहलाद जोशी के घर, और लगातार जश्न की तैयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है। आंकड़ों को लेकर के जैसे संख्या बल के हिसाब से पूरी जीत की उम्मीद थी, और मार्जिन देखिए, एक बात मैं कह रही हूँ कि साल दर साल ये जो जीत का मार्जिन है उपराष्ट्रपति चुनाव में ये लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बार भी बढ़ गया। तो ये कहने के मिले कि दिलचस्प एक चुनाव हुआ, क्योंकि एक जिस तरीके की राजनीति देखने को आई, जिस तरीके से दोनों ही पक्ष अपने आप में दावेदारी कर रहे थे, संख्या बल जो सत्ता पक्ष के पास मौजूद एनडीए के पास होने के बावजूद भी विपक्ष लगातार अपने कैंडिडेट को लेकर के आश्वस्त था, और दोनों ने ही दक्षिण से अपने कैंडिडेट उठाए थे। प्रोफाइल को देख करके जो है देखा जा रहा था कि किसका प्रोफाइल, हालांकि सीपी राधाकृष्णन का प्रोफाइल जिस तरीके से राजनीतिक बैकग्राउंड उनका रहा है एक दमदार, तो कई ये पूरी उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष की तरफ से भी उनको फेवर किया जाएगा। राजनाथ सिंह लगातार विपक्ष के सांसदों से के संपर्क में थे कि वो उनके उम्मीदवार का वो असर कर गया, शायद असर कर गया कोमल जी, वो असर कर गया, ये अपील जो थी वो असर कर गया, 15 वोट इस तरफ आ गए। कोमल, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि बीजेडी ने किनारा कर लिया, बीआरएस ने किनारा कर लिया, तो ये आरोप लगाया जा रहे थे कि कहीं ना कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मदद कर रहे हैं, और वही हुआ। देखिए, भारी मार्जिन से जीत गई बीजेपी एनडीए। देखिए, मैं आपको पहले अपडेट दे देती हूँ। कुछ ही देर पहले यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं प्रहलाद जोशी के घर पे, और धीरे धीरे इसका मतलब कि अब बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है। और आपने जैसा कि कहा कि जो एनडीए के उम्मीदवार को की तरफ उनका झुकाव था विपक्ष के कई सांसदों का। देखिए, बात एनडीए के या बीजेपी के कैंडिडेट की नहीं है, बात यह है कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका प्रोफाइल उतना दमदार था कि जो विपक्ष में भी पक्ष के लिए वोटिंग की गई, क्रॉस वोटिंग हुई। इसलिए हम पहले कह रहे थे कि लगातार हम इन दिनों जब से ये उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, मैं लगातार इस बात को दोहरा रही हूँ कि जो एनडीए का जो मुख्य उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है, उनका एक खासा बैकग्राउंड, एक खासी साख है, एक इज्जत है दक्षिण में जिस तरीके की, उसको लेकर के उसके के सामने कहीं ना कहीं रेड्डी जो है उनका थोड़ा सा प्रोफाइल वीक हो जाता है। और ऐसे में जब वो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए और एक बयान दिया, सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, उसके बाद बीजेपी ने जिस तरीके से उन पर वार किया, बिल्कुल। और ये तमाम सवाल हैं जिनकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो, लेकिन सीपी राधाकृष्णन जीत गए, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जीते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को जीत की बधाई भी दी है। तो देखिए, एनडीए एक बार फिर मजबूती के साथ आगे बढ़ गया। जी हां, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधाकृष्णन को जीत की बधाई भी दी है। तो एक बड़ी जीत, शानदार जीत, जिसका जश्न भी मनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी खुद उनको बधाई भी उनको दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जश्न की तस्वीरें भी कोमल हमें दिखा रही थी कि कैसे प्रहलाद जोशी के घर पर तैयारियां की जा रही है, ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी, और ये एकजुटता की भी जीत है। एनडीए में जितनी संख्या बल थी उससे ज्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं। इसे ही कह रहे हैं कि शानदार जीत है, बीजेपी कह रही है। वहीं विपक्षी खेमा ये कह रहा है, विपक्षी
खैमा कह रहा है कि 315 वोट उनके पास थे, 300 वोट मिले, 15 वोट कहां है? देखिए कैसे एक्सपर्ट पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है सीपी राधाकृष्णन को, जो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और शानदार जीत मिली है। जश्न की तैयारी हो रही है एनडीए खेमे में, पूरा एनडीए एकजुट था और उससे भी ज्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं। एक बार कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, कौन कौन से और लोग हैं जो यहां पहुंचने वाले, कोई जानकारी मिल रही है? क्या कार्यक्रम होगा, बधाई दी जाएगी और क्या कुछ कार्यक्रम है यहां? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एनडीए के बड़े नेता हैं सारे यहाँ पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचेंगे, गृहमंत्री अमित शाह पहुँचेंगे और पूरा जश्न का माहौल एक है। और यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी संसद से वो भी पहुँचेंगे और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बधाई दी जाएगी। और ये उनके, क्योंकि जीत सुनिश्चित जो है वो उनकी हो गई है और आप देख सकते हैं कि उसके लिए जश्न की तैयारी सुबह से। एक तरफ मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी मैं कि वो दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि डिस्टेंस इतना है, हम कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेंस इतना है। वहाँ पर एक तरफ गुजरात की झलक दिखाई देगी, एक जगह दक्षिण भारत की झलक दिखाई देगी जहाँ कथकली नृत्य जो है बहुत ही फेमस है वहाँ का, उसकी संस्कृति की झलक दिखाई देगी। एक तरफ कालबेलिया डांस चल रहा है तो कहीं पंजाब की झलक दिखाई देगी। तो अलग अलग झलक दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज एकदम अपनी वोटिंग जिन्होंने की और वोटिंग करते ही पंजाब और जो है वो हिमाचल के दौरे पर चले गए, वहाँ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने। वहाँ के लिए वहाँ पर एक उन्होंने पैकेज भी अनाउंस किया, वहाँ राहत पैकेज भी अनाउंस किया। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे प्रहलाद जोशी के घर और यहाँ पर अंदर एक बड़ा सा स्टेज भी बनाया गया है जहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जो है उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको जीत की बधाई दी जाएगी। क्योंकि देखिए एक मायने में इस जीत के राजनीतिक कई मायने भी निकलते हैं, क्योंकि अभी एनडीए का मैं बाबा कह रही हूँ कि एनडीए जो है वो दक्षिण मिशन पे बहुत देर से काम कर रही है। बीजेपी की ये कोशिश है कि दक्षिण में भी अपने पैर लगातार जमाए और इसके लिए ज़रूरी था, इसी के लिए ये एक संदेश देता हुआ कि वहाँ से जुड़े हुए उस व्यक्ति को जिनका एक राजनीतिक जो है वहाँ पर एक अच्छा प्रोफाइल, सॉलिड प्रोफाइल हो, उसको लेकर के आई। और कारण यही था कि दक्षिण में भी नज़र रहे और साथ में जो और राज्यों के आने वाले चुनाव हैं उन पर से भी कहीं ना कहीं जुड़ाव एक देखे जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने भी अपने दक्षिण के कैंडिडेट को खड़ा किया और और यहाँ पर एक दमदार जीत के साथ एनडीए ने अपनी बढ़त बनाते हुए और एक अच्छे मार्जिन से 152 वोटों के मार्जिन से जो है जीत हासिल की सीपी राधाकृष्णन ने। उसके बाद जश्न की जो तैयारियां आप पीछे देख सकते हैं, कुछ देर पहले यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे थे, जो है सामने लड्डू बांटे जा रहे थे और मुँह मीठा करवाया जाया था, यानी कि उसकी पहले से ही तैयारी थी। क्योंकि संख्या बल जो है वो इतना मजबूत रहा और जिस तरीके से खास बात ये रही कि क्रॉस वोटिंग जो है वो सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में हुई और विपक्ष को वहां पर भी। कोमल, आपने दक्षिण की बात की है तो सीपी राधाकृष्णन जो है उनको दक्षिण का मोदी कहा जाता है, तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है। दक्षिण में शायद एनडीए या फिर बीजेपी मजबूत होगी, ये तो माना जा रहा है, लेकिन एक बड़ा संदेश ओबीसी को लेकर भी दिया है। देश में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की है। अब देखिए, जिस देश की जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी, ओबीसी उपराष्ट्रपति हो गए, एक बड़ा मैसेज देश को देने की कोशिश एनडीए की तरफ से की गई है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बार बार एक संदेश देना चाहते हैं कि दलित और पिछड़ों को आगे बढ़ाना है और बड़े पदों पे भी वो लेकर के आए हैं। और इसीलिए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चयन हुआ था तो यही एक संदेश गया था, एक आदिवासी और वो भी महिला जो है। ऐसे में विपक्ष भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर पाया था। अब सीपी राधाकृष्णन के मामले में भी यही चाहे ओबीसी चेहरा जो है वो लेकर के आए हैं। तो एक संदेश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देते हैं अपने चयन, चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर के चयन हो, जो पिछले राज्यों में अभी चुनाव हुए थे वहाँ पर चयन की बात की जाए, या फिर अब ये राष्ट्रपति की बात, उपराष्ट्रपति की बात। और देखिए, सबसे बड़ा कारण ये था कि जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से अपना इस्तीफा दिया, एक विवाद जो है वो ज़रूर उठा था। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताते हुए अपना इस्तीफा दिया, लेकिन विपक्ष लगातार
निशाना साधा था। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा चेहरा लेकर आए जो वर्तमान और भविष्य दोनों ही तय करे और वर्तमान और भविष्य दोनों ही तय करे और एक संदेश दे। तो ये एक संदेश देता हुआ और भविष्य और वर्तमान एनडी का दिखाता हुआ कि अगर दक्षिण की बात कर रहे हैं या देश के अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं तो अभी एनडीए और खासतौर से बीजेपी मजबूत स्थिति में चल रही है। जी कोमल, एक बात तो और जिस पर सबका ध्यान नहीं गया है, क्योंकि देश के दो सबसे बड़े संवैधानिक पद का रास्ता जो है झारखंड से होकर निकल गया। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां के राज्यपाल रही है, सीपी राधाकृष्णन भी सेकंड पोजीशन जो है वो भी वहां से है, तो झारखंड लकी साबित हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये देखिए संदेश मैंने आपको कहा है कि बीजेपी लगातार ऐसे चेहरों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे चेहरों को ला रहे हैं इन बड़े पदों पर भी, इन गरिमामय पदों पर भी, ताकि एक संदेश भी पार्टी की तरफ से जाए और वो लगातार एक नहीं कई संदेश जो है इन चेहरों से जाते हैं, इन चेहरों से जाते हैं। तो लगातार यही एक है कि पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, दलित इनको आगे बढ़ाना है, आगे लाना है और साथ में पार्टी की स्थिति भी कई राज्यों में मजबूत करनी है, वहाँ अपनी जड़ें जो है वो जमानी है। दोनों ही संदेश जो है वो अहम जो है वो पार्टी के लिए अहम है और इसी संदेश को अपने ये जो चयन किया जा रहा है नामों का, वो इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी को मजबूती देने के लिए जो है वो किया गया। जी कोमल, एक तरफ आप जीत की बात करें, जश्न की बात करें, वो तस्वीरें देख रहे हैं हम, पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रही है वो तस्वीरें, लेकिन दूसरे खेमे में तो चिंता होगी कि 15 वोट कहां गए और ये 15 वोट ये कहीं से व्हिप जारी नहीं करती है कोई पार्टी कि आप इसे वोट देंगे, हमारे आदमी को देंगे, ऐसा व्हिप नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता तो है कि आज अगर आस्था एनडीए में है तो कल हो सकता है पाला भी बदल सकते हैं। देखिए अब ये जो 15 वोटों की बात विपक्ष लगातार कर रहा है, अगर वो 15 वोट अमान्य भी नहीं होते और 15 वोट वो विपक्ष के खाते में जाते बावजूद उसके, तब भी जो है वो विपक्ष का कैंडिडेट नहीं जीत पाते और मार्जिन भी तब भी काफ़ी ज़्यादा ही रहता। तो लेकिन विपक्ष की तरफ से एक लगातार आप देख रहे हो कि विवाद जो है, मैंने आपको पहले कहा बार बार, ये चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव जो हैं, ये वाले चुनाव बिल्कुल अलग है। जितनी राजनीति और जितनी सियासत इन चुनावों में देखने को मिली है, इतनी शायद पहले कभी किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को नहीं मिली, क्योंकि विपक्ष भी संख्या बल एनडीए का ज़्यादा होने के बावजूद भी विपक्ष लगातार अड़ा था और लगातार आरोप प्रत्यारोप या पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा रही थी। बावजूद उसके विपक्ष अपने वोटों को, जीत तो निश्चित नहीं थी लेकिन अपने वोटों को भी नहीं संभाल पाया और ऐसे में फिर फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं हम, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी होता है 15 वोटों की अगर बात करें। लेकिन देखिए डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो है वो कोई भी अपनी बात उठा सकता है, कोई भी अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकता है। लेकिन ये बात तो तय थी कि जीत रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, आंकड़े बहुत थे, लेकिन एकजुटता दिखाने का एक मंच मिला था विपक्ष को और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि एकजुट तो है ही नहीं, 315 में से 15 गायब हैं, एकजुट नहीं है। ये भी सवाल खड़े हो गए कोमल कि अगर एकजुटता का दावा विपक्ष कर रहा था तो एकजुटता शायद नजर नहीं आई। बिल्कुल, और देखिए बीजेपी लगातार विपक्ष पे यही निशाना साधती रही है कि जो इंडी गठबंधन है उसमें एकजुटता कहीं नहीं दिखाई देती, चाहे वो अभी कई राज्यों के चुनाव हों उनकी बात करें या फिर इस चुनाव की बात, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की बात करें। वहीं पर ही अगर जगह बीआरएस और बीजेडी जो है इन्होंने अगर इस चुनाव से किनारा किया है, अनुपस्थित रहे हैं, तो वो अगर एक साथ दिखाई देता, मजबूती दिखाई देती, ना तो क्रॉस वोटिंग होती और वो भी एक तरह से किनारा नहीं करते, आकर के विपक्ष के जो है वो पक्ष में ही वोट दे देते, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब की है कि गठबंधन में जो है अभी उतनी मजबूती नहीं है और ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष में जो है एकजुटता नहीं दिखाई देती, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल।